पोठोहार में हुए कत्लेआम का बयान करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पोठोहार के हिंदू और सिख समाज के बारे में कुछ मालूमात मैं आपको दे दूँ। पोठोहार के हिंदुओं सिखों के बारे में ये बातें सराइकी इलाकों, हज़ारा, फ्रंटियर प्रोविंस के कुछ और ज़िलों के हिंदुओं और सिखों पर भी लागू होती हैं। पोठोहार और हज़ारा के हिंदू और सिख अपनी अलग ज़बान और अलग रस्म व रिवाज की वजह से अपनी अलग पहचान रखते थे। पोठोहार और हज़ारा के हिंदू सिख ज़्यादातर अरोड़ा बिरादरी, दूसरी खत्री बिरादरियों या ब्राह्मण बिरादरी की बैकग्राउंड से थे। ये बिरादरियाँ पोठोहार और हज़ारा के अलावा आज के खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़िलों जैसे कोहाट, पेशावर, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान, पंजाब में ज़िला गुजरात, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और कश्मीर में मीरपुर तक में भी मौजूद थे। ये लोग पोठोहारी बोली बोलते थे। हज़ारा में इसी पोठोहारी को थोड़ा सा अलग लहजे में बोलते थे, जिसको हिंद को कहते हैं। हिंद को ना सिर्फ हज़ारा में बल्कि कोहाट और पेशावर तक भी बोली जाती है। यही बोली मीरपुर के इलाके में मीरपुरी कही जाती है। अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों के हिंदू और सिख भी पश्तो या दारी के साथ साथ हिंद को भी बोलते थे। सराइकी इलाकों में भी इन बिरादरियों की मौजूदगी मिलती थी, लेकिन सराइकी बोली हिंद को या पोठोहारी से अलग है। सराइकी हिंदू और सिखों में भी अरोड़ा खत्री और दूसरे खत्री लोग ज़्यादा थे। पोठोहार में बहुत सारे हिंदू और सिख काफ़ी अमीर थे। वो ज़मीनों के मालिक थे, कई कारखानेदार भी थे। उस दौर में भी वहाँ लड़कियों की पढ़ाई की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाती थी। कई जगहों पर लड़कियों के लिए स्कूल चलाए जाते थे। मैंने अभी ये कहा कि पोठोहार और हज़ारा के हिंदू और सिख अपनी अलग ज़बान और अलग रस्म व रिवाज की वजह से अपनी अलग पहचान रखते थे। उनके उस वक्त के समाज को इंडियन पंजाब के आज के हिंदू समाज और सिख समाज के नज़रिए से देखना बहुत बड़ी गलती होगी। आज के पंजाब के हिंदुओं और सिखों के उलट पोठोहार और हज़ारा के हिंदू और सिख ना सिर्फ एक ही समाज थे, बल्कि उन हिंदुओं और सिखों में कई आपस में रिश्तेदार भी थे। एक ही ख़ानदान में कुछ लोग हिंदू थे और कुछ लोग सिख। कई ख़ानदान ऐसे भी थे जो ना तो बाल रखते थे, ना अपने नाम के साथ सिंग लगाते थे, लेकिन उनके सभी धार्मिक संस्कार सिख परंपरा के अनुसार होते थे। उनको अक्सर सहजधारी या सहजधारी सिख कहते थे। इस तरह उन लोगों को धार्मिक बुनियाद पर 3 हिस्सों में बांट कर देखा जा सकता है। पहले हैं सिख, दूसरे सहजधारी और तीसरे हिंदू। ये तीनों ग्रुप्स अक्सर ही एक दूसरे में शादी ब्याह करते थे, इसलिए बहुत सारे ख़ानदानों में सिख, सहजधारी और हिंदू मिले जुले ही होते थे। वहाँ के मुसलमान भी इनको एक ही समाज मानते थे। इन पर जब हमले हुए तब भी इनको एक ही समाज मानकर हमले किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में 1924 में किसी हिंदू की लिखी कविता को लेकर जब कत्लेआम हुआ तो सिखों को भी इसीलिए मारा गया था क्योंकि हमलावरों ने उन्हें एक ही समाज माना था। किसी हिंदू का कोई सगा भाई सिख होना एक आम बात थी। आज भी पोठोहार में कोई बुजुर्ग मुसलमान जब वहाँ के किसी सिख का जिक्र करते वक्त जब उसका नाम बताता है तो कई बार वो हिंदू नाम होता है, उस नाम के साथ सिंह नहीं लगा होता। खैबर पख्तूनख्वा या सिंध में आज भी ऐसे हज़ारों लोग हैं, आज भी जो बाल काटते हैं, शेव करते हैं, अपने नाम के साथ सिंह नहीं लगाते, लेकिन खुद को सिख कहते हैं। भारत के जो हिंदू और सिख एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, वो ये अच्छी तरह से समझ लेंगे कि 19वीं सदी के हज़ारा, फ्रंटियर के दूसरे ज़िलों, पोठोहार, सराइकी इलाकों और
सिंध के हिंदू सिख आप लोगों से बिल्कुल अलग थे और हैं। उनका अपना एक ही समाज था और आप दोनों के दो अलग अलग समाज हैं। भारत के जो हिंदू और सिख एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, उनमें एक दूसरे में शादी ब्याह की कोई ट्रेडिशन थी ही नहीं, आज भी कहाँ से होनी थी। अकाली दल के रहनुमा मास्टर तारा सिंह को अक्सर सिख रहनुमा के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनके इलाके में वो हिंदुओं के भी रहनुमा थे। मास्टर तारा सिंह खुद पोठोहारी थे। पोठोहार और हज़ारा में भी वो हिंदुओं में भी बहुत पॉपुलर थे। दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में जब हज़ारा में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ, तो उस दौरान गोड़ा गांव में 45 ब्राह्मणों को मुसलमान बना लिया गया था। मास्टर तारा सिंह ने उनको दोबारा हिंदू बना दिया था। याद रहे कि मास्टर तारा सिंह खुद भी हिंदू माँ बाप के घर में पैदा हुए थे। ऐसा अक्सर होता था कि हिंदू अपने घर पैदा हुए बेटे को 40 दिन बाद गुरुद्वारे में ले जाते थे और अपने बेटे को सिख बनाने की अरदास करा देते थे। इसके लिए ख़ास खुशियाँ मनाई जाती थी और रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। उसके बाद उसके बाल नहीं काटे जाते थे। ज़रा सोचो, वो बच्चा एक सिख बनकर बड़ा होने पर क्या अपने ही माँ बाप के समाज का हिस्सा नहीं रहता होगा? वो उसी समाज का हिस्सा रहता था। उसको उसी हिंदू बिरादरी के लोग ही शादी के लिए रिश्ता भी दे देते थे। आज भी भारत में आपको पाकिस्तान से आए हिंदू, खासकर के खत्री, ऐसे मिलेंगे जो पंजाब से दूर रहने के बावजूद सिक्खी से ख़ास मोहब्बत रखते हैं। पंजाब के कुछ इग्नोरेंट सिखों के एंटी हिंदू कमेंट्स भी इन हिंदुओं के दिलों में सिख गुरुओं के लिए मोहब्बत को कम नहीं कर पाते। ऐसे हिंदू अक्सर ही अरोड़ा, चुघ, मल्होत्रा, भाटिया, आनंद, कपूर, सहगल, खुराना, नारंग, दत्त, बाली ऐसे सरनेम वाले होते हैं। ये सभी लोग पोठोहार, हज़ारा, पेशावर, सराइकिस्तान, सिंध, यहाँ तक के अफ़गानिस्तान वगैरह के भी ये मूल निवासी हैं। उस पूरे इलाके के ये मूल निवासी हैं। ये लोग हज़ारों सालों से उन्हीं इलाकों में रहते आए थे और कभी उन इलाकों में ये राज किया करते थे। हिंदू शाही हुकूमत के दौरान ये हिंदू पोठोहार में बहुत ताकतवर थे। कटासराज तीर्थ का जो मंदिर आज मौजूद है, जिस मंदिर की इमारत या वो पूरा कम्प्लेक्स जो आज मौजूद है, वो हिंदू शाही हुकूमत में ही बना था। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे थे, कटासराज पर 500 दंगाइयों ने ढोल बजाते हुए हमला बोल दिया था। ढोल बजाते बजाते कटासराज के मेन मंदिर समेत सभी मंदिरों और वहाँ पे एक गुरुद्वारा था, उसकी भी तोड़फोड़ की गई। 20वीं सदी के शुरू तक भी हज़ारा और पोठोहार के ज़्यादातर हिंदू, सहस्त्रधारी और सिख खुद को एक ही समाज की दो बिरादरियों के रूप में पहचानते थे। दो बिरादरियाँ, और ये दो बिरादरियाँ थी खत्री और ब्राह्मण। एक अरोड़ा हिंदू और एक अरोड़ा सिख एक ही बिरादरी माने जाते थे, और एक दत्त हिंदू और एक दत्त सिख एक ही बिरादरी माने जाते थे। एक अरोड़ा हिंदू की अलग बिरादरी थी और एक दत्त हिंदू की अलग बिरादरी थी। शादी ब्याह में अक्सर बिरादरी देखी जाती थी, रिलीजन नहीं देखा जाता था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक दूसरे इलाकों के हिंदू और सिख प्रचारक हज़ारा और पोठोहार में आने शुरू नहीं हुए। दूसरे इलाके के हिंदू और सिख प्रचारकों के आने के बावजूद कई ख़ानदानों में पुरानी परंपरा चलती रही।
ऐसे ख़ानदान आज भी भारत में मिलते हैं। आज भी पाकिस्तान बने को 1947 में पाकिस्तान बना था, 70 साल हो गए। आज भी ऐसे ख़ानदान वही परंपरा वाले मिलते हैं भारत में। पाकिस्तान से आए किसी बुज़ुर्ग हिंदू मोहयाल से उनकी बिरादरी के उस वक्त के मशहूर लोगों के नाम पूछिए। वो हिंदू मोहयालों के साथ साथ कितने ही सिख मोहयालों के नाम भी गिना देंगे, लेकिन किसी खत्री हिंदू का नाम अपनी बिरादरी में नहीं गिनेंगे। यही है बिरादरी, जिसे हज़ारा और पोठोहार के हिंदू और सिख कभी किसी दौर में अपनी पहचान मानते थे। जो लोग मेरी बातों की तस्दीक करना चाहते हैं वो हरिद्वार जाएं और हज़ारा के इलाके के पंडे को मिलें, उनसे हज़ारा की 1947 की या पहले की वहियाँ देखें, सब बातें साफ़ हो जाएंगी। मैंने 1947 के हिंदू सिख कत्लेआम का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है पोठोहार, दूसरा सराइकिस्तान और तीसरा है पाकिस्तानी पंजाब का बाकी का हिस्सा। इसमें इंडियन पंजाब का हिस्सा भी शामिल है। इसकी ख़ास वजह है, पोठोहार और सराइकिस्तान के लोगों की बोली और कल्चर में साफ फ़र्क है बाकी के पंजाब से। पोठोहार और सराइकी के सारे इलाकों में हिंदू और सिख औरतें बहुत खूबसूरत होती थीं। पोठोहार के हिंदू सिख ज़्यादातर रोड़ा बिरादरी, खत्रियों की जो दूसरी बिरादरियां हैं, या ब्राह्मण बिरादरी, ख़ास करके मोहयाल ब्राह्मण, ये इन बिरादरियों में से हिंदू और सिख होते थे। ये लोग वहीं के मूल निवासी थे। ये अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थे। सराइकी इलाके के जो हिंदू और सिख थे उनमें भी ज़्यादातर अरोड़ा थे, या खत्रियों की जो दूसरी बिरादरियां हैं उनके लोग थे सराइकी में भी। पोठोहार में, हज़ारा में लड़कियों में भी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां होती थी। और मैंने कहा कि ये बहुत खूबसूरत लड़कियां होती थी, औरतें बहुत खूबसूरत होती थी, बच्चे बहुत खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती ही 1947 में उनकी बड़ी दुश्मन बन गई थी। सबसे ज़्यादा हिंदू और सिख लड़कियां, औरतें और छोटे बच्चे उन्हीं इलाकों से अगवा किए गए थे जहाँ लड़कियां बहुत खूबसूरत होती थी, जहाँ बच्चे बहुत खूबसूरत होते थे।